टीएलएम ट्रिक विथ अनुज सर के इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना देरी करते हुए हम आते हैं अपने विषय वस्तु पर और देखते हैं विज्ञान विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहला प्रश्न है सत्य और असत्य से संबंधित। तो इसमें जो है रक्त कोशिका शाखा युक्त होती है, सत्य है या असत्य, इसे हमें इसमें सेलेक्ट करना है। तो रक्त कोशिका जो होती है वह शाखा युक्त नहीं होती है, यह असत्य है। शाखा युक्त कौन सी कोशिका होती है? तो शाखा युक्त जो है वह तंत्रिका कोशिका होती है। रक्त कोशिका वृत्ताकार होती है, वह शाखा युक्त नहीं होती है। तो इसमें यह जो प्रश्न है यह असत्य है। फिर उसके नीचे है किसी जीव की मूल संरचना अंग है। तो ये सत्य है, किसी भी जीव की जो मूल संरचना होती है वह अंग ही होती है। इसके बाद आगे का प्रश्न है अमीबा की आकृति अनियमित होती है। तो यह भी सत्य है, क्योंकि अमीबा की कोई आकृति नहीं होती, वह किसी भी आकार में अपना रूप ले लेता है। तो अमीबा की आकृति अनियमित होती है, यह इसमें सत्य है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो यह भी सत्य है, क्योंकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा ही है। तो यह सत्य और असत्य से संबंधित प्रश्न थे जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। रक्त कोशिका शाखायुक्त होती है, यह असत्य है, क्योंकि रक्त कोशिका वृत्ताकार होती है। किसी जीव की मूल संरचना अंग है, तो यह सत्य है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, यह भी सत्य है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, यह भी सत्य है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है केंद्र में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? सॉरी, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो केंद्रक में केंद्रक द्रव्य ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। मतलब जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? आप सभी जल्दी से इसका जवाब दें। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट आपका पौधा कोशिका में यानी पादप कोशिका में पाया जाता है। इसके बाद है प्रश्न कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली होता है उसे हम चयनात्मक पारगम्य क्यों कहते हैं? देखिए इसका विस्तृत आंसर होगा। देखिए इसका विस्तृत आंसर है कि यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य कहते हैं। मतलब उसके अंदर चयन करने की एक क्षमता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ पदार्थों को अपने अंदर आने देती है और जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसे अपने अपने अंदर से बाहर निकाल देती है, इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य कहते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। मतलब कोशिका द्रव्य में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? तो देखिए कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी इत्यादि अंगक पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में इतने अंग पाए जाते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी काय हो गया, राइबोसोम हो गया, हरित लवक हो गया और रसधानी हो गया। ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य में अंतर लिखिए। यह दोनों द्रव्यों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? मतलब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में क्या अंतर है, तथा अगर इन दोनों को एक रूप में मिला देंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? इसका जवाब है ये देखिए विस्तृत जवाब केंद्रक झिल्ली के अंदर
केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक रंध्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो ये दोनों में अंतर हो गया। तथा कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। यानी केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को आपस में मिला दे तो उसका एक नाम होगा और वह होगा जीव द्रव्य। मतलब जीव द्रव्य किसे कहते हैं, अगर यह प्रश्न बनता है तो हम यह कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को के सम्मिलित रूप को ही जीव द्रव्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। मतलब कोशिका में क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं और उनका क्या कार्य है। आइए देखते हैं इसका जवाब। इसका जवाब भी विस्तृत है। देखिए, केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती हैं जो आनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। इन्हें गुणसूत्र कहते हैं। इसका जवाब है, केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती हैं जो आनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। इन्हें ही गुणसूत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है। यानी पौधा कोशिका मतलब पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति का कार्य क्या है। देखिए, पौधे चल नहीं सकते, इसलिए ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाले वायु, वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए ही पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि पौधे चल नहीं सकते, पौधे एक जगह पे स्थिर होते हैं। तो अगर सूर्य का प्रकाश उन पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है या पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो वे अपने स्थान को बदल नहीं सकते। जैसे हम जीव बदल लेते हैं, अगर ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम किसी ठंडक स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन ये पौधे नहीं जा सकते हैं। तो उस ताप में परिवर्तन करने के लिए, मतलब उनको जैसा तापमान चाहिए वैसे तापमान को बदलने बदलने के लिए पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति कार्य करती है। और तीव्र गति से चलने वाले वायु, अगर बहुत ज़्यादा तेज तूफान चल रहा है तो उससे भी बचाव करता है कोशिका भित्ति पौधा कोशिका को। वायुमंडलीय नमी, अगर वायुमंडल में बहुत ज़्यादा नमी है तो उससे भी बचाव करती है कोशिका भित्ति पौधा कोशिका को, यानी पादप कोशिका को। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का यही कार्य है। यह है मेरे चैनल। इस चैनल को आप ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करें। अपने साथियों से भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। मेरा चैनल का नाम है TLM ट्रिक अनुज सर। आप सभी के सामने मैं विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का कड़ी या श्रृंखला लाता रहूँगा और आप इससे लाभान्वित होते रहेंगे। आप सभी मेरे इस चैनल को ज़रूर देखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।